बिहार शताब्दी योजना में जो भी निर्माण ये असंगठित क्षेत्र के कामगार कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई, कोरोना से मृत्यु को दुर्घटना मृत्यु में रखा गया है। ऐसी स्थिति में यदि किन्हीं की कोरोना से मृत्यु हुई है और उनके पास कोरोना से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र है, तो बिहार शताब्दी योजना के तहत उनको 1 लाख रुपया दे है। ऐसे श्रमिक यदि किन्हीं की मृत्यु हुई है कोरोना काल में, तो वो आप आवेदन कर सकते हैं, 1 लाख रुपया उसमें अनुदान है। बिहार भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में जो निर्माण श्रमिक हैं उनको निबंधन कराने का व्यवस्था किया गया है। निबंधित श्रमिकों के लिए 15-16 प्रकार का योजना संचालित है, जिसका आप ले सकते हैं। जो भी निर्माण श्रमिक हैं सर्वप्रथम अपना निबंधन करवा लें। निबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल है जिस पे आप निबंधन करा सकते हैं। निबंधित श्रमिकों के लिए सबसे पहले शिक्षा से जुड़े हुए कई तरह के लाभ हैं। किन्हीं के निर्माण श्रमिक के पुत्र पुत्री, किसी 2 पुत्र बच्चों के लिए, पुत्र या पुत्री यदि IIT, IIM, एम्स में यदि कंप्लीट करते हैं तो उनके लिए संपूर्ण ट्यूशन फीस देने का व्यवस्था पूरा होगा। जितने भी खर्च होंगे उनपे श्रम संसाधन विभाग व्यय करेगा। और बीटेक या समकक्ष सरकारी कॉलेज में यदि वो एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए 20,000 रुपया देने का प्रावधान है। पॉलिटेक्निक में 10,000 है। ITI के लिए 5,000 रुपया एक मुश्त राशि। सबसे पहले जितने भी निर्माण श्रमिक, यदि महिला निर्माण श्रमिक हैं, उनके प्रथम 2 प्रसव के लिए तत्काल जिस टाइम उनका प्रसव होता है उस समय के न्यूनतम मजदूरी जो सरकार द्वारा निर्धारित होता है 90 दिन का मजदूरी उनको भुगतान किया जाता है। मतलब मैटरनिटी लीव जिस तरह से सरकारी कर्मी को है, तो उसी तरह से 90 दिन के मातृत्व लाभ महिला श्रमिकों के लिए है। मतलब आप जैसे तौर पे देखा जाता है श्रमिक प्रसव के 2-4 दिन 5 दिन के बाद ही काम पे लग जाते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था करने का यही कारण है कि आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। 90 दिन का मजदूरी आपको सरकार दे दी है। उसी तरह से वितरित लाभ भी है। यदि किसी पुरुष श्रमिक की पत्नी निबंधित नहीं है और उनके पत्नी को प्रसव होती है तो उसकी स्थिति में वितरित लाभ देने का प्रावधान है, जिसमें एक मुश्त 6,000 रुपया दिया जाता है। अगर कोई निर्माण श्रमिक स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है 60 साल के अंदर, 18 से 60 के बीच में यदि उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में 2 लाख रुपया देने का प्रावधान है। और एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में 4 लाख रुपया का प्रावधान। किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, पानी डूबने से, बिजली में करंट से या सड़क दुर्घटना में, किसी भी स्थिति से यदि दुर्घटना मृत्यु होती है तो 4 लाख देने का प्रावधान। विवाह सहायता है, कन्या विवाह सहायता। किसी निर्माण श्रमिक के 2 पुत्री के लिए, किसी 2 पुत्री के लिए 50,000 रुपया विवाह सहायता योजना है। और साइकिल योजना है। आप काम करने के लिए कहीं दूर जा रहे हैं, आप साइकिल क्रय कीजिए, साइकिल क्रय के लिए 3500 रुपया है। गृह मरम्मती योजना है। यदि निर्माण श्रमिक का अपना घर है और वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या टूट जाता है, जिनकी मरम्मती कराना आवश्यक है, तो उसके लिए उनका जमीन का कागजात और करंट रसीद कटा के आप अप्लाई कर दें तो आपके 20,000 रुपया देने का प्रावधान है। और बहुत सारी योजनाएं हैं